इनका पहला पार्ट है, इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट सब कुछ पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सिलोगिज्म रीजनिंग में। सिलोगिज्म का टाइप 1 है, बेसिक सीखेंगे इसमें। फिर आइदर और केसेस, पॉसिबिलिटी एंड कोडेड सिलोगिज्म। बेसिक कॉन्सेप्ट, जो हमें स्टेटमेंट्स मिलती हैं उसमें लिखा होता है सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी, नो ए इज़ बी, ऑल ए आर बी। हमें इनका वेन डायग्राम बनाना होता है ताकि हम अच्छे से समझ पाएँ उसे, स्टेटमेंट को। सम ए आर बी का वेन डायग्राम ऐसे बनता है। ए बी लिखा है सम ए आर बी, तो ए का एक कुछ हिस्सा बी में है और ठीक है। सम ए आर नॉट बी, तो इसमें ए बनाएंगे हम और यहाँ पर हम बी बना लेंगे। तो ए का कुछ हिस्सा बी में कभी नहीं जाएगा। सम ए आर नॉट बी, इसका मतलब यह है कि बी के इस वाले हिस्से, ए के इस वाले हिस्से ने बी को कह दिया मैं तेरे घर नहीं आऊँगा। बी कहता है मैं नहीं बुलाऊँगा, तो ये कहता है तू बुला के तो देख, मैं आऊँगा ही नहीं। तो ये वाला हिस्सा कभी भी बी के साथ किसी भी रिलेशन में नहीं होगा। नो ए इज़ बी, नो देखते ही दोनों को अलग अलग रखना है। नो ए इज़ बी के बीच में, दोनों के बीच में ना का रिलेशन है। ना तो ए बी में जाएगा, ना ही बी ए में आएगा कभी भी। ऑल ए आर बी का मतलब है ए है, जो ए है पूरा वो बी के अंदर है। ऑल ए आर बी। चलो आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे डेफिनेट केसेस। डेफिनेट केसेस में हमें 100% श्योरिटी होगी अपने कंक्लूज़न पे, तभी हम उसे सही करेंगे। नॉट अगेंस्ट योर स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के ख़िलाफ़ नहीं बोलेंगे। और स्टेटमेंट इज़ ट्रूथ, इसमें स्टेटमेंट हमेशा ट्रूथ होगा। अगर स्टेटमेंट कहता है कि सूरज दक्षिण से निकलेगा तो दक्षिण से ही निकलेगा, जो वो कहता है वो ही मानना पड़ेगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो सम बसेस आर कार, तो इसका डायग्राम बना लेते हैं हम। सम बसेस आर कार, नो कार इज शिप, ऑल शिप्स आर बाइक। इसमें देखते हैं, कंक्लूजन कह रहा है सम बसेस आर नॉट बाइक। सम बसेस, बस यहाँ पर है, बाइक यहाँ पर है। कोई रिलेशन दिख रहा है इन दोनों के बीच में? नहीं ना, तो ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि हमें कुछ नहीं पता इनके बारे में। नो बाइक इज शिप, जो बाइक का कुछ भी हिस्सा शिप में नहीं है। ये वाला बाइक का हिस्सा है तो सही, जो शिप है, तो ये भी बिल्कुल गलत हो गया। तो ये हो जाएगा नाइदर 1 और 2। सेकंड क्वेश्चन है नो क्रो इज़ बर्ड। आप पहले वीडियो को पॉज करके इसे करने की कोशिश करें, नहीं आता तो फिर मैं बताता हूँ। नो क्रो इज़ बर्ड, तो यहाँ पर क्रो का बना लेते हैं और यहाँ बना लेते हैं बर्ड का, और दोनों के बीच में ना का रिलेशन है। सम पैरट्स आर क्रो, कि इसका मतलब है क्रो का कुछ हिस्सा पैरट है। नो बर्ड इज स्पैरो, ये जो स्पैरो है वो बर्ड नहीं है। अब हम अपना कंक्लूज़न देखते हैं। नो क्रो इज स्पैरो, जो ये है क्रो, ये स्पैरो नहीं होगा। ये हमें रिलेशन कुछ पता ही नहीं है, तो ये हो जाएगा गलत।
सम पैरट्स आर नॉट बर्ड, पैरट का कुछ हिस्सा बर्ड नहीं होगा। हाँ, ये पूरा क्रो जो है ये कभी बर्ड में नहीं जाएगा, तो ये वाला जो हिस्सा है ये भी कभी नहीं जाएगा बर्ड में, और ये पैरट का भी हिस्सा है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये हो जाएगा इफ़ ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, बी। अब अगला हम देखते हैं, ऑल मेडल्स आर रिवॉर्ड। जैसा मैंने पहले ही कही है कि वीडियो को आप पॉज करके अपने आप करने की कोशिश करें पहले। तो करते हैं, ऑल मेडल्स आर अवॉर्ड। ऑल मेडल आर अवॉर्ड, ऑल रिवॉर्ड आर मेडल। इसका मतलब है जो ऑल रिवॉर्ड हैं वो मेडल के अंदर हैं, तो हम एक यहाँ पर ऐसे बना के हम इसमें लिख देंगे रिवॉर्ड। ठीक है, कंक्लूज़न देख लेते हैं। ऑल रिवॉर्ड आर अवॉर्ड, जो ये रिवॉर्ड है ये सब अवॉर्ड हैं। जी हाँ, अवॉर्ड के अंदर तो हैंगे, तो ये वाला हमारा जो हो जाए पहला सही। ऑल अवॉर्ड आर मेडल, जो ये वाला अवॉर्ड है ये मेडल होगा, ये सारा हिस्सा मेडल के अंदर है। जी नहीं, मेडल जो है वो अवॉर्ड के अंदर है, तो ये वाली हो जाएगी रॉन्ग, और इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑल थिंग्स आर क्रॉप्स। तो बना लेते हैं इसका, थिंग्स आर क्रॉप एंड ऑल क्रॉप आर एरिया। अब देखते हैं कंक्लूज़न क्या कहते हैं। सम थिंग्स आर नॉट एरिया, जो ये सिंग है इसका कुछ हिस्सा एरिया नहीं है। जी नहीं, ये पूरा एरिया के अंदर है, तो ये वाला हो जाएगा रॉन्ग। अब सेकंड देखते हैं, सम क्रॉप आर नॉट एरिया, ये सारा क्रॉप भी एरिया के ही अंदर है, तो आप कैसे कह सकते हो इसका कुछ हिस्सा एरिया में नहीं है, ये पूरा का पूरा एरिया के अंदर है, तो ये भी हो जाएगा रॉन्ग। तो हो जाएगा हमारा नाइदर, ऑप्शन डी। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये दे रखा है, ऑल सॉन्ग्स आर पोएम, जो ये सॉन्ग्स हैं ये होती हैं पोएम। ऑल पोएम आर राइम्स, नो राइम इज पैराग्राफ, एक अलग है ये पैराग्राफ है, इसका कुछ भी हिस्सा राइम से मैच नहीं करता। तो ये कंक्लूज़न देखते हैं। पहला कंक्लूज़न कहता है, नो सॉन्ग इज़ अ ग्राफ, मतलब नो सॉन्ग इज़ पैराग्राफ, जो ये सॉन्ग है ये कभी पैराग्राफ नहीं होगा। हमें ये दिख रहा है इसका राइम के साथ ना का रिलेशन है, और सॉन्ग जो है राइम के अंदर है, तो इसका भी इसके साथ ना का ही रिलेशन होगा, तो ये हो जाएगा राइट। अगला है, नो पोएम इज़ अ पैराग्राफ, ये भी वही है, पोएम जो है राइम के अंदर है, और राइम का ना का रिलेशन है पैराग्राफ से, तो पोएम का भी ना का रिलेशन हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा राइट। तो इसका हो जाएगा ई, इफ़ बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नो शीट इज़ पेपर, मतलब कि शीट अलग है और पेपर अलग है, तो ये बना लेते हैं शीट, ये हो गया पेपर, ना का रिलेशन हो गया इनके बीच में। ऑल पेपर आर बुक, जो ये सारे पेपर हैं ये है बुक। कंक्लूज़न क्या कहता है, सम पेपर आर बुक, पेपर का कुछ हिस्सा बुक में है, पेपर का कुछ हिस्सा बुक में है। हाँ, ये सारा पेपर
बुक में है, तो ये अगर कोई ये कहता है कि इसका कुछ हिस्सा बुक में है तो ये बात भी सही है। जैसे कोई कहता है, मैं कह देता हूँ आप सब स्टूडेंट्स हो, अगर कोई आपको ये कहे कि इनमें से कुछ स्टूडेंट हैं तो उसकी बात सही है ना, गलत तो नहीं कहा उनने, तो ये भी हो जाएगा सही। और ये कहता है सम पेपर आर नॉट शीट, हाँ मैं दिख रहा है शीट का कुछ भी हिस्सा पेपर में नहीं है, ना पेपर का हिस्सा कुछ भी शीट में नहीं है। जब शीट में कुछ भी नहीं है, अगर कोई ये कहता है कि कुछ हिस्सा शीट नहीं है, तो इसका मतलब वो भी सही कह रहा है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा ई, इफ़ कंक्लूज़न 1 and 2 फॉलोज। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है ऑल स्टार्स आर मून, तो बना लेते हैं इसका भी, ऑल स्टार्स आर मून एंड ऑल मून आर प्लैनेट, जो ऑल मून है वो है प्लैनेट, एंड नो स्टार इज ऑर्बिट, जो स्टार है वो ऑर्बिट नहीं है, तो ऑर्बिट का ये बना लेते हैं हम, और इसका स्टार के साथ ना का रिलेशन हो जाएगा। अब कंक्लूज़न देख लेते हैं। सम ऑर्बिट आर प्लैनेट, जो ऑर्बिट कुछ का हिस्सा प्लैनेट में है, जी हमें नहीं दिख रहा, तो ये हो जाएगा हमारा रॉन्ग। सेकंड देखते हैं, सम प्लैनेट आर मून, जो प्लैनेट का कुछ हिस्सा, प्लैनेट का कुछ हिस्सा मून में है, हाँ दिख रहा है कि प्लैनेट का कुछ हिस्सा मून है, तो ये वाला हो जाएगा राइट, तो इसका होगा बी, कंक्लूज़न 2 फॉलोज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।